किसानों के लिए एमएसपी मांगना मुद्दा भटकाना होता है कि प्रधानमंत्री जी आप तो 15 लाख रुपए हमारे खातों में देने के लिए भी प्रतिबद्ध थे। प्रधानमंत्री जी आप तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष सृजित करने के लिए भी प्रतिबद्ध थे। प्रधानमंत्री जी आप तो 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध थे। आप तो मेक इन इंडिया के शेर को दर्जाने के लिए भी प्रतिबद्ध थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता और उनके बोलने में कोई संबंध नहीं है। हम चाहते हैं कि एमएसपी कानून का हिस्सा बने, कानून में लिखा जाए कि हर हालत में किसान से कोई भी सूट बूट वाला दोस्त, कोई भी भले ही वो सत्ता के कितने भी नजदीक हो, वो एमएसपी से नीचे किसान की उपज ना खरीद पाए। संसद में आप सांसदों को मुद्दा उठाने नहीं देते, तानाशाही रवैये से आप संसद को बंधक बनाना चाहते हो। सत्ता के नशे में आप इतने चूर हो चुके हो कि आपको किसानों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जी करें तो सत्ता इस वक्त किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, रोजगार देने की बात करती है, किसानों को आगे बढ़ाने की बात तो करती है, लेकिन हमेशा विधेयक इस तरह के पास आती है जो कि किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन आज हम इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे गौरव वल्लभ जी से, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। तो आपका सबसे पहले पलपल न्यूज में स्वागत है सर। और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कल हंगामे के बाद विधेयक पास हो गया है, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये शर्मनाक हरकत है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? क्या संसद में किसानों की आवाज उठाना शर्मनाक हरकत है? क्या संसद में खड़े होके वो लाखों किसान जो सड़कों पर जिनको पुलिस पीट रही है उनकी बात उठाना क्या शर्मनाक हरकत है? क्या तानाशाहों ने जो संसद को बंधक बना लिया उसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद करना शर्मनाक हरकत है? क्या देश की संसदीय प्रणाली को रोकना, गिरने से रोकना क्या शर्मनाक हरकत है? अगर ये सब चीजें शर्मनाक हरकत है तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जिसको लोकतंत्र में विश्वास है, संसदीय प्रणाली में विश्वास है, जिसका मन किसान के प्रति है, जिसकी संवेदनाएं किसान की मेहनत के प्रति है, वो हर व्यक्ति वो आवाज उठाएगा। और कल जिस तरह की घटना हुई, मैं कहता हूं वो लोकतंत्र के लिए कल का दिन एक अच्छा दिन नहीं था। जिस तरह से विपक्षी सांसदों की आवाज को दबाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा का समय कम कर दिया गया, जो पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जितना समय था उससे कम कर दिया गया। उसके बाद उनकी आवाज को दबाने के लिए आनन फानन में आपने बिल पास, बिना डिस्कशन के, बिना पर्याप्त समय के आप बिल पास करवाना चाह रहे हैं। ये मुझे लगता है कि कल का दिन लोकतंत्र के लिए एक शुभ दिन नहीं था। और यदि किसान की आवाज उठाना एक शर्मनाक घटना है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में आज भी 50% से ज्यादा लोग किसानी करते हैं। उन 50% से ज्यादा लोगों की आवाज कांग्रेस पार्टी हमेशा से उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि विपक्ष जो विरोध कर रहा है उसके उस विधेयक में, जिस तरह से विधेयक पास हुआ है, उसमें आपके वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको लेकर आप सरकार की मुखालफत कर रहे हैं? और कल तो जो हुआ सो हुआ ही सर। बिल्कुल सरल शब्दों में आपके दर्शकों को बताता हूं। हमारा मुद्दा है एमएसपी बचाओ, किसान बचाओ। इस बिल के पास होने के बाद प्राइवेट मंडियां, देश के 85% किसान जो कि 5 एकड़ से कम जमीन को होल्ड करते हैं, उनसे औने पौने दाम में उनकी उपज खरीद लेंगे। उनको एमएसपी किस तरह सुरक्षित की जा सकती है, किस तरह उनको हम गारंटी दे सकते हैं, हम ये कह रहे हैं इस बिल में क्यों नहीं लिख दिया जाता साफ तौर पे कि कोई भी व्यक्ति, भले ही वो कितना भी सत्ता के करीब हो, भले ही वो सूट बूट कितना भी चमका के आया हो, वो किसान से उसकी उपज से नीचे दाम पे नहीं खरीद सकता। क्या इन किसान के लिए एमएसपी मांगना अगर शर्मनाक है तो हम 1000 बार ऐसी हरकत करेंगे, क्योंकि किसान को उसका मुआवजा दिलाना प्राथमिकता है। दूसरी बात, जब संविधान के 7वें अनुसूची में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है
कि एग्रीकल्चर और मंडीज राज्यों का विषय है। बिना राज्य सरकारों को आपने कॉन्फिडेंस में लिए हुए किस राज्य सरकार से बात करी? कौन सी आपने क्या भाजपा शासित राज्यों से भी बात करी? आप एक ऑटोक्रेटिक बिहेवियर करना चाहते हो, आप मनमाने ढंग से किसानों के पसीने को आप खराब करना चाहते हो, उनकी मेहनत को खराब करना चाहते हो। 3 जो विधेयक है उनको सरल शब्दों में बताता हूं। एक तो विधेयक है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउड है, मतलब देश की किसान और देश की खेती अब सूट बूट के दोस्तों के हवाले कर दी जाएगी। दूसरा विधेयक है जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी को बाईपास करके आप किसान की उपज खरीद सकते हो, जिससे जो मंडियां हैं जहां पे एमएसपी किसान को सुरक्षित दी जाती है, उन मंडियों को बाईपास करके प्राइवेटली आप खरीद और बेच कर सकते हो। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट, जिसमें सूट बूट वाले दोस्त सरकार के कोई भी, भले वो प्याज हो, दलहन हो, खाद्यान्न हो, उसका भंडारण कर सकते हैं और कम कीमत में खरीद के उसका भंडारण करके उनको अधिक दामों में बेच सकते हैं। क्या इन सभी विधेयकों में, क्या इन सभी बिलों में क्या किसान के पक्ष में कोई बात है? क्या कहीं पे भी यहाँ इन विधेयकों में लिखा हुआ है कि किसान की एमएसपी हर हालत में सुरक्षित रहेगी? हमारा विरोध, हमारा इश्यू, हमारी आवाज और देश के करोड़ों किसानों की आवाज सिर्फ एमएसपी को सुरक्षित करने की। लेकिन सर, प्रधानमंत्री मोदी बकायदा ट्वीट करके कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दे से भटका रहे हैं और देश को फिर से, आप जैसे संसद में जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आप लोग मुद्दे को उठाते हैं तो संसद का 50% टाइम आप लोगों ने वेस्ट कर दिया। ठीक उसी तरह कल उन्होंने ट्वीट में भी यही कहा है कि आप लोग मुद्दे से भटकाकर किसानों का ध्यान दूसरी तरफ खींच के सरकार को परेशान करना चाहते हैं। क्या किसानों के लिए एमएसपी मांगना मुद्दा भटकाना होता है? प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट में तो यह भी कहा कि उनकी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए प्रतिबद्ध है। पर मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप तो 15 लाख रुपए हमारे खातों में देने के लिए भी प्रतिबद्ध थे। प्रधानमंत्री जी, आप तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष सृजित करने के लिए भी प्रतिबद्ध थे। प्रधानमंत्री जी, आप तो 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध थे। आप तो मेक इन इंडिया के शेर को गरजाने के लिए भी प्रतिबद्ध थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता और उनके बोलने में कोई संबंध नहीं है। हम चाहते हैं कि एमएसपी कानून का हिस्सा बने, कानून में लिखा जाए कि हर हालत में किसान से कोई भी सूट बूट वाला दोस्त, कोई भी, भले ही वो सत्ता के कितने भी नजदीक हो, वो एमएसपी से नीचे किसान की उपज ना खरीद पाए। बिल्कुल सर। कल जिन सांसदों ने विरोध किया उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि आगे की कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि भारत बंद की बात उठ रही है, तो आप लोगों ने क्या रणनीति तैयार की है? क्योंकि सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है और आगे सरकार बस ट्वीट करके लोगों को सैटिस्फाइड करने में लगी हुई है। संसद में आप सांसदों को मुद्दा उठाने नहीं देते, तानाशाही रवैये से आप संसद को बंधक बनाना चाहते हो। सत्ता के नशे में आप इतने चूर हो चुके हो कि आपको किसानों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। हमारी तो एक ही स्ट्रेटेजी है, हर स्तर पर, भले ही वो देश की संसद हो या सड़क हो, किसानों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसान के साथ खड़ा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भयंकर मंदी में भी जब हमारी जीडीपी -23.9% पर Q1 में जाके गिरी, उस दौरान भी अगर कहीं से सकारात्मक खबर आई तो वो किसान से आई, वो एग्रीकल्चर ग्रोथ +3.2% था। इस भयंकर मंदी में भी जो व्यक्ति पॉजिटिव ग्रोथ देश को दे रहा है, आप उससे उसका एमएसपी का हक छीनना चाहते हो। आप एपीएमसी को बाईपास करके अपने सूट बूट के दोस्तों से छोटे किसान जो उपज पैदा करते हैं उसको औने पौने दामों में उनको खरीदवाना चाहते हो। आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में फेरबदल करके आप चाहे जितना प्याज का भंडारण करो, चाहे जितनी दालों का भंडारण करो, चाहे जितने खाद्यान्नों का भंडारण करो, ऐसी व्यवस्थाएं करना चाहते हो। मैं 2015 का याद
याद दिलाना चाहता हूं, 2015 में सरकार के सूट बूट के दोस्तों ने 45 रुपए प्रति केजी दालों को इंपोर्ट किया देश में, और वही दालें आपको मुझे 200 रुपए प्रति केजी में बेची गई। 2.25 लाख करोड़ का दालन घोटाला हुआ 2015 में। कौन उसका दोषी है? आप वैसी के वैसी चीजें दोहराना चाहते हो। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी एक ही है कि भारत के अन्नदाताओं के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना होने देगी, और हर स्तर पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसकी आवाज सड़क से लेकर संसद तक हर दिन हर क्षण उठाते रहे। एक आखिरी सवाल सर मेरा यही है आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके तमाम 6 मंत्रियों को आगे आकर आप लोगों पर सवाल उठाना, आप लोगों को शर्मनाक हरकत कहने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद देश का मीडिया आप लोगों को फिर से कटघरे में खड़े करके एक अलग तरह की राजनीति को पेश करने की कोशिश कर रहा है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये कोई अचंभे की हमको कोई इससे आश्चर्य नहीं हुआ। जब संसद में आप हमारे सांसदों के बोलने का अधिकार छीन सकते हो, तो ये तो बहुत ही छोटी घटना है, इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। पर मैं उन सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि एक बार हमको हमारे अन्नदाताओं के बारे में सोचना चाहिए। वो क्या मांग कर रहे हैं? आज किसानों के बारे में कौन बोल रहा है? बॉलीवुड की अभिनेत्रियां और हस्तियां किसानी के बारे में बोल रही है। तो इसका मतलब जो किसान सड़कों पे खड़े हैं, क्या उनको किसानी नहीं आती? क्या उनको अपनी उपज का सही दाम कैसे मिलेगा उनको समझ में नहीं आ रहा? बॉलीवुड के लोगों को ही आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा देश में हो क्या रहा है। विभाजनकारी बातें करने वाले व्यक्ति देश की अर्थनीति बना रहे हैं। इतिहास के जानकार रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हुए हैं, और बॉलीवुड की हस्तियां अब किसान के बारे में, बिल के बारे में अपनी राय प्रकट कर रही है। तो ये किसानों से इससे ज्यादा भद्दा और बेहुदा मजाक क्या हो सकता है? जो किसान सड़क पे खड़ा है, पुलिस की लाठियां खा रहा है, राज्य हरियाणा राज्य सरकार उस पे लाठियां बरसा रही है, फिर भी वो अपनी मांग को लेके खड़ा है, तो वो क्या गलत खड़ा? आप ये कहना चाहते हो वो लाखों किसानों को समझ नहीं है कि उनके मुद्दे क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसको जो दिखाना है दिखाएं, पर मुद्दा आज देश के सामने किसानों का है, युवाओं का है। आज मुद्दा देश के सामने मैन्युफैक्चरिंग का है, मजदूरों का है, जिसके बारे में कोई भी चैनल बात नहीं करना चाहता। जब एक बॉलीवुड की अभिनेत्री का छज्जा टूटता है तो उसके बारे में 20 दिन तक बात होती है, पर किसान की अगर सड़क पर हड्डियां टूटती है तो कोई उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं चाहूंगा सभी अपनी अंतरात्मा से पूछें, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं अपनी अंतरात्मा से पूछें कि क्या अन्नदाता की आवाज को बुलंद करना उनका ड्यूटी नहीं है? क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि जो लोग अपने मेहनत से हम पैदावार करके हम पूरे देश का पेट पालते हैं, क्या उनकी हकों की आवाज उठाना गलत है? अगर गलत नहीं है तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जो आज उनकी बात नहीं उठा रहे, उनको भी कहना चाहूंगा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, और जो किसान की जायज मांगे हैं उसको लेकर आप टीवी हो, सोशल मीडिया हो, हर स्तर पर उनकी बात को उठाने का काम करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।